पार्लियामेंट परिसर से हटाई है, जिस प्रतिमा के लिए 4.25 लाख लोग बीपी मौर्य पश्चिमी यूपी के नेता होते थे, उत्तर प्रदेश के पूरे देश के दलितों के नेता होते थे, अम्बेडकरवादी बौद्ध नेता होते थे, उन्हों के संघर्ष के बाद यह प्रतिमा उस समय 1967 में 2 अप्रैल को लगी। आज इन्होंने क्यों हटाया उसको? ये मंदिरों में तो कहीं देवता की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हमारे आराध्य देव बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों इन्होंने तोड़ी? उनकी हत्या की है इन्होंने, मरने के बाद भी इन्होंने हत्या की है। तो हमारे आराध्य देव थे। हम मांग करते हैं इस मंच के माध्यम से, हमारे यहाँ पर जो हमारे उदित राज जी MP साहब आए हुए हैं, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी आए हुए हैं, हमारे RL केन साहब, हमारे कुमार सेन पौध जी यहाँ पर आए हुए हैं जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, आदरणीय भंडारी साहब आए हुए हैं, भाई रणजीत सिंह पौध जी आए हुए हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं, को देखिए जो इस संयुक्त समिति में सदस्य हैं। हम मांग करते हैं वो भी आए हुए हैं। हमारी भारतीय बौद्ध महासभा पटपरगंज क्षेत्र से भाई धर्मपाल मौर्य जी, हमारे वीरेंद्र सिंह जी, भाई अनुज चौधरी जी, कमल प्रकाश गौतम जी, वो तमाम अपनी अपनी बसें लेकर के यहाँ आए हैं। विधानसभा क्षेत्र से लगभग 6 बसें आई हैं। आदमी बेशक कमाए हैं, चाहे 4 मेरे ऊपर, लेकिन बसें लेके आए हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और 30-40 गाड़ियाँ आई हुई हैं जिसमें सब लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग पटपरगंज क्षेत्र से आए हुए हैं और कांग्रेस सादरा क्षेत्र से आए हुए हैं। हम सबका यहाँ पर पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पर पालन से आए हैं, पूरी दिल्ली के लोग हैं, आसपास के उत्तर प्रदेश के हजारों के लोग हैं। हम सबका यहाँ पर अभिवादन करते हैं और उम्मीद करते हैं जब तक यह प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पार्लियामेंट के अंदर सम्मान के साथ नहीं लगाई जाएगी, हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम 10-15 दिनों में कांगली विधानसभा क्षेत्र में 1 दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल रखेंगे और फिर मनुस्मृति को जला करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा शब्दों के साथ उन्हें आप सबका हृदय से अभिवादन करते हुए ये संयुक्त समिति का अभिनंदन करते हुए कि आपने ये बिड़ला आया, आपने ये अभियान जारी किया, हम सबका अभिवादन करते हैं। वादियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा वहीं लगाएंगे। बाबा साहब संसद परिसर में लगा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो। मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो। राजा महाराजा का जो खून ना क्रांतिकारी को ना, फिलौरे माता उबाल भरता ये
आप प्रधानमंत्री बन गए? अरे तीसरी बार 400 पार का नारा लेके आए थे ना। इस देश के संविधान ने, इस देश की जनता ने तो पात्र दिखाने का काम किया ना। नरेंद्र मोदी को ठोक के मर जाना चाहिए। अरे यही बहुजन समाज के लोग चुनाव के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने थे, उनको क्या कहोगे? यही बहुजन समाज उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। उनको ये करना चाहिए। ये इतने भ्रमित है, इनको ये देश क्या कर रहे ये देश संसद से कानून से चलता है और इस देश में कानून का ही बोलने वाला, संविधान नहीं बोलने वाला होगा। ये लोग संविधान को माथे पे चुनता है, लेकिन पीछे क्या रखा था? राजदंड, जो तानाशाही और अत्याचार का प्रतीक है। क्या देश में राजदंड है? लेकिन जिसने संविधान बदलने के लिए बोला था, फिर उसी की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी जो इसके नेता संविधान बदलने की बात करते हैं, क्या उनको जेल में डाला इसमें? और आज 26 जून छत्रपति साहू जी महाराज जो पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी है, इस देश के लोकतंत्र के महानायक है, उनके जन्मदिन के अवसर पर पहले उनको नमन है और नरेंद्र मोदी को शर्म होनी चाहिए। आज लोकतंत्र दिवस के अंदर भी, लोकतंत्र दिवस के दिन भी लोगों को महापुरुषों सम्मान के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, संविधान को माथे से लगाने से तुम्हारा जो चेहरा ना वो ढका नहीं जाएगा। ये नरेंद्र मोदी तो इस देश का ऐसा पैरों किया, ऐसा मदारी है। इसने तो जब गली कूचे में जो नुक्कड़ वक्त करते हैं ना, नाटक करते हैं, वो अपनी गलती के लिए नाटक करते हैं, मंत्री में जाते हैं। इन उन मदारियों को फेंका सबसे बड़ा पैर है ये। और मूर्ति दोबारा नहीं लगी तो फिर क्या करोगे आप? मूर्ति दोबारा नहीं लगेगी? कैसे लगेगी? क्या नहीं है उस देश में? ये तो करा 3 काले कानून को वापस नहीं देगा, लेकिन गोबर निकल के आया ना। इस देश के जो बहुजन लोग हैं ना, वो 7.5 सेकंड में लड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। अगर अपने हक अधिकार के लिए जो लोग नहीं लड़ते हैं, तो फिर वो अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो फिर लाशें उठाते हैं। हुए बहुजन समाज के लोगों को क्या महसूस होंगे? जो लोग घरों में बैठे हैं, यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, उनसे बड़े ही सम्मान के साथ हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाइयों जाग जाओ, अपने बाप बच्चों के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े जाओ, अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। ये मनवादी जो पुराना जो भारत है, स्वामी का भारत है, वो लाना चाहते हैं। इस देश की शिक्षा के दुश्मन जो है ना, मनवादी है। ये प्रधानमंत्री मोदी है, एक देश एक चुनाव की बात करता है, कभी एक देश एक शिक्षा की बात करता है क्या? एक देश एक जाति की बात करता है क्या? जब देश में बड़े बड़े संशोधन हो सकते हैं, क्या इस देश में जातियों के विलय की नर और नारी और थर्ड जेंडर भाई जाति का मिल नहीं आ सकता कि कोई यहाँ पे ब्राह्मण नहीं रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा। तब इस देश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। कोई उसके औकात हम लोग बता देंगे। हिंदुस्तान पर प्रतिमा नहीं लगी तो ये जन सैलाब नहीं है, ये जन सैलाब नहीं है, एक सिर्फ इशारा है। मोदी क्या दुनिया में कोई मारी दौड़ छिपाने वाला नहीं है। असल बात बता दूं आपको, थोड़ा नहीं चलेगा। आज तो लोग 6 दिसंबर पर बाबा साहब की प्रतिमा पर चढ़ाते हैं। इसी संसद भवन में बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, लेकिन मैंने देखा कि ये जो मैसेज समाज का जाएगा अमरीश गौतम जी, वो खराब तरह है। लेकिन इतना ये बात है कि मीडिया में बात चली जाएगी, लेकिन आज
आज हमें मंथन करने की जरूरत है कि हमारी आवाज कमजोर क्यों हो गई। देखिए ऐसा है, भाषण देना और अपने संगठन चलाना अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट भी आना चाहिए। आज 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हुई हैं। क्या उसके लिए हम लोग कभी यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं? ये मिडिल क्लास जिस दिन खत्म हो गया, आर.एस. जैन जी हैं, सी.एस. भंडारी जी हैं, आप ये सारे जिस दिन खत्म होगा ना, आवाज खत्म हो जाएगी। ये आरक्षण के द्वारा चाहे शिक्षा में आरक्षण हुआ, चाहे नौकरियों में, उसी से आवाज पैदा हुई है। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि गांव की स्थिति क्या है। इसलिए इन चीज़ों को जरा ध्यान रखिए। हमारे साथ ये मध्य वहाँ तेलंगाना से महेश्वर राज्य भी आए यहाँ, और हरियाणा से भी 25 लोग आए हैं। राजेंद्र जोगपाल जी, मैसेज चला जाता है तो लोग आ जाते हैं। हमारे कटारिया जी भी आए हैं, पूरी टीम आई हुई है। दयानंद जी हैं और रणवीर जी हैं और देवेंद्र जी हैं, बहुत सारे लोग। जोगपाल जी, ये वीरेंद्र जी 19 से 4 बसें लेके आए हैं। गौतम हमारा हमारे साथ उनका सहयोग बनता है। हमने वही बात करी जो बात उचित है। भले क्षणिक रूप से बहुत ज्यादा उबाल न पैदा करे या ताली न बजवाए, लेकिन दूरगामी परिणाम देखना पड़ता है कि हमारे समाज के ऊपर क्या बीतने वाली है। उसके हिसाब से भी हमें करना पड़ेगा। आज इतना ज्यादा उपजातिवाद हो गया है दलितों के अंदर, जातियों का जो डिवीजन हो गया है। आप लगते हैं कि जातियों के डिवीजन होते हुए हम लड़ाई लड़ेंगे? 15% में भी आगे अगर बंटवारा होता चला गया, तो जिस तरह से 10-15 साल से 10 साल से हमने बहुत कुछ खो दिया है। आरएसएस के प्रोफेसर टीचर पूरे देश में बैठ गए हैं, कर्रे पे बैठ गए हैं, हर न्यायपालिका में बैठ गए हैं, हर स्कूल में बैठ गए हैं। हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। आज की स्थिति में हम यहाँ कुछ भी कहते हैं, लेकिन वह स्थिति जो है उसको हमें, आनंद जी, उससे हमें मानना पड़ेगा। शांत प्रकाश जी, उसको मानना पड़ेगा कि हम किस आधार, कहाँ किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। आज हमारी कोई आवाज नहीं है। एक कोई इंडिविजुअल बोले, मैं अखबार में बोल दूँ, मीडिया में बोल दूँ, मैं चाहे मेरा भी, अभी एनआई खड़ा, उनका एनआई को अभी इंटरव्यू नहीं दूंगा, बात यही करवा है, तो उससे क्या काम बन जाएगा? तो जब तक बहुजन समाज में एकता नहीं होगी, बहुजन कहने से नहीं होने वाला। बहुजन समाज में एकता हो, इस लड़ाई को ढंग से लड़ा जाए और लाखों लाख लोगों को उतारा जाना चाहिए। कल मैं पार्लियामेंट गया था, पार्लियामेंट में जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति थी और गांधी जी की मूर्ति वही लगनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल घास हो गई है, फूल और बागवानी है वहाँ पर। मैं देख के हैरान, वहाँ पर साफ कर दिया गया। होता क्या था कि पहले आप जाते थे 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को माल्यार्पण दर्शन करने, अब आप नहीं आ पाएंगे। वो जगह से हटा दिया गया है। और यही नहीं, लोग तो बाबा साहब की मूर्ति के सामने बैठ करके लोकतंत्र की बात करते थे, वह भी खत्म हो गया। अभी एमपी लोग भी नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो मूर्ति वहाँ है ही नहीं। सावरकर के बगल में मूर्ति लगा देंगे। जो सावरकर ने कहा कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो बनाया हुआ है, इससे अच्छा मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। वो हजारों वर्ष में काम कर रहा वो संविधान, और उन्होंने आज बाबा साहब की मूर्ति उनके समान खड़ा कर देंगे। इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? ये सब कुछ होने वाला हो रहा है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा कि आप लोग मिल करके इसको लड़ाइए, इसको हिस्से में लड़िए नहीं, और सारे लोग मिल करके घेरो। हम चाहे पीछे रहेंगे, जो भी ताकत की जरूरत हो कि हम ताकत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को आगे लड़ना है और लड़े। धन्यवाद। हमारे बीच बिल्कुल जोर से अभी आवाज आएगी, बहुत जोर से बोलेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगेगी, बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, ज्यादा नहीं। देखिए, वर्तमान जो सरकार है वो भगवान बुद्ध बाबा साहब की जो संस्कृति है, पुरानी हमारी सुवर्ण संस्कृति है और जो की संस्कृति है, उसको फेल करना चाहती है, उसको समाप्त करना चाहती है। इसे आपको मालूम है कि जहाँ पर भी खुदाई होती है वहाँ केवल भगवान बुद्ध की अवशेष मिलते हैं, कोई हिंदू का अवशेष नहीं मिलते। जब मोदी या कोई भी नेता विदेश में जाता है तो उसका शब्द होता है कि मैं भगवान बुद्ध की पावन धरती से आया हूँ, पावन पृथ्वी से आया हूँ, भगवान बुद्ध की पृथ्वी से आया हूँ, उनकी जन्मभूमि से आया हूँ। लेकिन जब भारत की सीमा पार करते हैं तो उनमें राम जय राम आता है, वो हमारी संस्कृति को समाप्त करने जाते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं, दिल्ली में बाबा साहब की प्रतिमा को तो हटाया गया है, ये अनैतिक कृत्य है, हम इसी को निंदा करते हैं। और दूसरी सूचना एक और भी है कि नागपुर में दीक्षा भूमि पर जहां बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी थी, 22 प्रतिज्ञा दी थी, वहां पर उस समाजवादी सरकार ने पार्टी के नाम पर उस स्थल को छोटा कर दिया है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। तो ये सरकार बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को मिटाना चाहती है, जो हम कभी भी होने नहीं देंगे। ये काला विवाह के संबंध में बात उठाइए कि बाबा साहब की प्रतिमा अभी ना आवाज आई है ना सारे दोनों हाथ उठे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा। देखिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी जो बाबा साहब की बनाई हुई है उसकी कई साहब आज में केवल 2 मिनट का टाइम, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड पे मुझे यह टाइम मिला है। मैं केवल एक ही बात यह कहने के लिए आई हूँ कि ये जो विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब की स्टैचू इन मनुवादियों ने बिना बताए चुनाव में ऐसे हटा दी कि जैसे किसी चोर लुटेरे की हटा देते हैं। अरे ये क्या समझते हैं, बाबा साहेब किसी को कलंकित करने का काम नहीं करते, उन्होंने भारत के साथ साथ इस विश्व को स्वाभिमान किया है। लेकिन इन मनुवादियों के पेट में हर वक्त दर्द मचा रहता है। एक तरफ जहां वो संविधान को चुनने का काम करते हैं, दूसरी तरफ इस संविधान को मिटाने का ही वो काम करते हैं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, तैयार हो जाओ, हमें इस भारत को बाबा साहेब की
की मूर्ति को वही लगाना है। संसद के अंदर जैसे ये शोभायमान थी ऐसे ही इसे शोभायमान कराना है। हम अपने बहुजन समाज के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं होने देंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने भी कहा था कि हे मनुवादियों, कितनी भी ताकत लगा लेना, लेकिन 21वीं सदी मेरी होगी या नीली क्रांति जरूर होगी। तो जोर से बोलो, हम नहीं डरेंगे। और जो नारा शांति से पहुंच देते थे, आज फिर मिलकर तो संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम बाबा साहेब के सम्मान में और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर इस संविधान की रक्षा करेंगे और बाबा साहेब की प्रतिमा को वहीं लगाने का काम करेंगे। मुझे यहाँ 2 मिनट का टाइम मिला। मेरठ से आरपी सिंह बस लेकर आए हैं, बुलंद से राष्ट्रीय महासचिव समता सैनिक के 200 लोग लेकर आए हैं, और जितने भी तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए इस गर्मी में, मैं उन सभी को बार बार नमन करती हूँ कि ऐसी गर्मी में वो यहाँ बैठे हैं और बाबा साहेब के बच्चे और भी महंगाई होने का सच्चा सबक दे रहे हैं। तो बाबा साहेब की तरह से भीम गर्जना होकर फोड़ो, जय भीम। आपका हमारे बीच में बहुजन समाज के समस्त मेरे साथियों को आप सबको मेरा जय भीम होता है। साथियों, आखिर मोदी ने अपनी नीयत दिखाई थी, उसके दिमाग में जितनी गंदगी है वो गंदगी सबके सामने आ ही गई है लगातार, और वो ये सोच रहा है कि तू जो चाहेगा कर लेगा और कोई विरोध नहीं करेगा। अब तक तो तुझे 240 पहुंचा है, वो भी बेईमानी से आया है, अब तक तेरा बिल्कुल इंतजाम कर देंगे, पहले लगा देंगे, तो चिंता वाली बात नहीं। बाबा साहब की मूर्ति जहां लगी थी वहीं लगेगी। ये केवल बाबा साहब की मूर्ति उठाने का हटाने का प्रयास नहीं है, ये बाबा साहब का अपमान है। बहुजन समाज को अपमानित करने की एक घृणित साजिश है, साथ में हमारे इतिहास को, संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को मिटाने की एक दूषित कार्रवाई है, जिसे किसी भी हालत में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जैसा आपको बताया है कि ये मूर्ति सरकार के पैसे से नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर परिसर में है और परिसर में जिस तरह से सौंदर्यकरण के नाम पर खपाया जा रहा है, सौंदर्यकरण नहीं होना, वहां पर बाकायदा पार्किंग बनाई जा रही है, तो पार्किंग के लिए आप संविधान निर्माता की मूर्ति हटाओगे, किसी भी हालत में हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद चल रही है, मोदी को यहाँ से संदेश चला जाना चाहिए, आज ही चला जाएगा। हालांकि हम कल वकील साथियों ने भी कल यहाँ पे प्रदर्शन किया था, ये सारी आवाज पूरे देश में जाएगी, और जब तक ये मूर्ति वही नहीं लगेगी, आंदोलन रुकेगा नहीं। साथियों, किसी बात से भी डरने की, झिझकने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सरकार जिस तरह से बहुजन समाज को अपमानित कर रही है, गरीबों को जिस तरह से पीड़ित कर रही है, किसी भी सूरत में हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात आप ध्यान रखिए, जब तक मोदी की राजनीति है तब तक देश का संविधान, देश का बहुजन समाज, देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, ये सब खतरे में है। इसलिए जब तक इसकी राजनीति को इसको पहले नहीं लगा दिया जाएगा, हम लोग अब रुकने वाले नहीं है। शुरुआत उसने करी है, लेकिन अंत हम करेंगे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। हमारे बीच में VC निगांजी एक्स MLA उपस्थित हैं, मंच उनका भी स्वागत करता है।